बारूद और आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान जो दुनिया भर की मीडिया में अपने फैलाए आतंक की सुर्खियां बनता रहता है, जो पाकिस्तान बीते सोमवार को अफगानिस्तान के हवाई हमले से दहल गया था, जिसके कई एयरबेस अफगानी सेना के हवाई हमले में तहस नहस हो गए, जिस पाकिस्तान ने अपनी 25 से ज़्यादा चौकियों को बीते सोमवार को खो दिया, वो पाकिस्तान एक बार फिर अपने बेतुके बयान की वजह से चर्चा में है। नमस्कार, मैं मिकेश द्विवेदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी संसद के संयुक्त सत्र का 9वां संबोधन दे रहे थे। इस दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत के साथ बातचीत की वकालत की और दूसरी तरफ परोक्ष रूप से संभावित टकराव की भी चेतावनी दे डाली। भारत को युद्ध की तैयारी से पीछे हटकर बातचीत की मेज पर लौटना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा ही एकमात्र रास्ता है। जरदारी ने कहा, भारत के नेता कहते हैं कि वे एक और युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। एक आजीवन क्षेत्रीय शांति समर्थन के रूप में मैं इसकी सिफारिश नहीं करूंगा। हालांकि इसके तुरंत बाद उनका लहजा सख्त हो गया। उन्होंने जोड़ा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा करना भी जानता है। लिहाजा गौर करने वाली बात है, ये वही पाकिस्तान है जिसका खुद का घर बारूद के ढेर पर बसा हुआ है। आतंकिस्तान जहां आए दिन सेना अपने ही देश की जनता पर हमले करती है, जिस देश में सुरक्षा के साथ एक्सपायरी डेट की दवा जैसा हश्र किया जाता है, वो देश भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा का ज्ञान देता है। तो ऐसा लगता है कि कोई कानलेमी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादा पर ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्रपति जरदारी का बयान सुनकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर के अंजाम को भूल गया है। आपको बता दें कि इस दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने कश्मीर विवाद को लेकर भी शांति के टेबल पर आने की बात की और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों को कूटनीतिक और नैतिक समर्थन जारी करने की बात भी दोहराई। जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद बातचीत के लिए तैयार है और भारत को युद्ध के मैदान से हटकर सार्थक बातचीत की मेज पर आना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, दक्षिण एशिया में अस्थायी शांति संभव नहीं है। पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर लोगों को कूटनीतिक और नैतिक समर्थन जारी करने की बात भी दोहराई। भारत द्वारा सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के फैसले पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी। जरदारी ने इसे हाइड्रो टेररिज्म करार दिया और आरोप लगाया कि भारत राजनीतिक फायदे के लिए पानी को हथियार बना रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो अपने पड़ोसियों के साथ आतंक की होली खेलता है। जिस धरती पर आतंकवाद फलता फूलता है, जहां हाफिज सईद से लेकर मौलाना मसूद अजहर जैसे बड़े आतंकी रहते हैं, वो पाकिस्तान भारत को शांति की टेबल पर आने की बात कर रहा है। ये वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जरदारी साहब का शांति ज्ञान यही नहीं रुका, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को कूटनीतिक और नैतिक समर्थन जारी करने की बात भी दोहराई। पाकिस्तान की बात कितनी हास्यास्पद है कि वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को नैतिक और कूटनीतिक समर्थन देने की बात कर रहा है, लेकिन जब बलूचिस्तान में आए दिन बमबारी होती है, बच्चों और महिलाओं को अगवा कर लिया जाता है, लोगों को सरेआम गोली मार दी जाती है, तब पाकिस्तान का नैतिक समर्थन किसकी गोद में अटखेलियां कर रहा होता है, ये सोचने वाली बात है। अपने भाषण में जरदारी ने अफगानिस्तान की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने एक संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों की मौजूदगी क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। लिहाजा पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में 2025 के संस्करण में दूसरे नंबर पर रहा है। यह रैंक 163 देशों में से दूसरी सबसे गंभीर स्थिति को भी दर्शाता है, जो आतंकवादी घटनाओं की संख्या, मौतें, घायल और बंधक बनाए जैसे घटनाओं पर आधारित होती है। यानी अगर दुनिया भर के देशों को आतंकवाद के प्रभाव के हिसाब से रैंक किया जाता है तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है। ये तो वही वाली बात हो गई कि मुंह में राम बगल में छुरी। जरदारी के इस संबोधन से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ है कि दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। भारत का रुख पहले की तरह ही सख्त है कि आतंकवाद के मुद्दे पर ठोस कदमों के बिना किसी भी उच्च स्तरीय वार्ता संभव नहीं है।